हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम हमारा डीएसए का सेकंड लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, है ना। अब इसके अंदर हमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। दो अप्रोच है, एक तो हमारी मैट्रिक्स वाली अप्रोच है, और अगर आपने इसको समझ लिया तो आप आराम से कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरा है हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला इज अ बैकअप, मतलब मैंने फॉर्मूला इस केस में फॉर्मूला जो है ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पहले आपको बताया था, इसके पहले वाला जो टॉपिक था उसमें, जो हमारा ये वाला था मैट्रिक्स चेन वाले में, इसमें फॉर्मूला जरूरी है याद करना। बट इस केस में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में ना आपको लॉजिकली मैं बताऊंगा, क्योंकि ये अप्रोच ही इस तरह से है इसकी अवेलेबल, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में क्या होता है, आपको एक एक्स स्ट्रिंग गिवन रहती है ना, एक वाई स्ट्रिंग गिवन रहती है। आपको पता लगाना पड़ता है कि लॉन्गेस्ट कॉमन इनका अंदर जो सब स्ट्रिंग है वो कौन सी है, ठीक है। सब स्ट्रिंग एज इन कि इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि भाई ए बी सी डी और बी डी सी, ठीक है। अगर इस तरह से दिया हुआ है ना कोई स्ट्रिंग को, तो हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, बी डी, बी डी, ठीक है। यहाँ का बी, यहाँ का डी, यहाँ का बी, यहाँ का डी, या फिर बी का सी, बी से सी, मतलब बी डी या बी सी दोनों विल बी करेक्ट, ठीक है। बट कुछ कुछ क्वेश्चन ये इस वो जो क्वेश्चन रहते हैं ना वो दूसरे रहते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं आप, मतलब मुझे नाम ध्यान नहीं है, बट उसके अंदर हमारा रहता है कि मान लो बी सी डी ई है, तो हम क्या देखते हैं, सी ई अगर है तो इसमें कॉमन सब सीक्वेंस क्या है, सिर्फ लेंथ वन की है, या तो सी या फिर ई। हम लोग सी ई को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। कंसिडर नहीं करते, ये दूसरा तरीका रहता है, ये दूसरा अप्रोच है। मतलब ये दूसरे मेथड है। इसको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ ये वाला देखेंगे जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या मालूम है, हमें गिवन रहेगा, हमें ये दोनों गिवन रहेंगे क्वेश्चन में। और हमें अब निकालना रहेगा कि इसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ कितनी रहेगी, और है भी रहेगी तो कौन सी रहेगी, वो रहेगी कौन सी, वो निकालना है, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, तो देखो सबसे पहले आपको दो तीन चीजें प्री फाइंड करना है। प्री फाइंड कैसे, एक तो हमारा एन निकाल लेंगे, एन विल बी लेंथ ऑफ एक्स, सिमिलरली एम विल बी लेंथ ऑफ वाई, है ना। और ये मैट्रिक्स बना लेंगे। इस मैट्रिक्स की जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, एन प्लस वन क्रॉस एम प्लस वन, ठीक है। ये एक जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये एक एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ पर हम लोग सबको जीरो पुट कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग एन प्लस वन क्रॉस एम प्लस वन लेंगे, और इसके बाद में हम लोग इस सेक्शन को फिल करना स्टार्ट करेंगे। अब इस सेक्शन को फिल करने के दो रूल्स हैं, ठीक है। दो रूल्स क्या है वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते बताता हूँ। पहला रूल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंसिडर कि हम इस पोजीशन को फिल कर रहे हैं। अब इस पोजीशन में क्या आएगा, तो देखो आपको क्या करना है, आपको उठाना है एक्स आई वाई जे, एक्स आई वाई जे को उठाना है। आपको देखना है कि क्या एक्स आई की वैल्यू वाई जे के बराबर है। अगर दोनों इक्वल रहते हैं, ठीक है, इफ एक्स आई इज इक्वल इक्वल वाई जे, तो आपको क्या करना है, डायगनली वैल्यू पुल करना है, डायगनली पुल वैल्यू एंड इंक्रीमेंट इंक्रीज बाय प्लस वन। तो मैंने क्या करा, बी और बी दोनों सेम है यहाँ पे, दोनों केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डायगनली वैल्यू पुल करूंगा, ठीक है। डायगनली वैल्यू पुल करूंगा अपनी, और उसको एक से इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा एक से इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे गया मैं, नेक्स्ट हो गया बी से डी। अब दूसरा रूल क्या कहता है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, इफ एक्स आई इज नॉट इक्वल टू वाई जे, एक्स आई नॉट इक्वल टू वाई जे, हमें क्या करना है, हमें उठाना है बी और डी के अंदर की टॉप और लेफ्ट की वैल्यूज को, उसमें जो मैक्स है ना, इसका जो मैक्स है वो हमें उठाना है। तो इन दोनों में मैक्स क्या है, वन है, तो वन हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। ये हमारा वन रख दिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बी से सी। बी से सी देखेंगे, मैक्सिमम उठा देंगे, मैक्सिमम हो गया वन, यहाँ से उठा लिया। फिर बी से बी लिया, बी से बी हमारा क्या हो गया, सेम है, तो हम क्या डायगनली पुल करेंगे। इस केस में हम डायगनली पुल करके इंक्रीमेंट बाय वन, तो हमारा ये एक फिल हो गया। सिमिलर वे में हम ए को फिल करेंगे, तो देखो मैंने यहाँ ए को भी फिल करा है। ए क्या होगा, ए होगा हमारा ये, ठीक है। ए के बाद में वन आएगा, वन कैसे आएगा, तो ए और बी सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टॉप लेफ्ट बॉटम सारे तरफ, टॉप डायगोनल और लेफ्ट, इन तीनों से वैल्यू को मैच करेंगे और मैक्सिमम निकालेंगे। तो वन इज मैक्सिमम, तो हमने वन को पुट कर दिया, ठीक है। तो वन पुट हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे गए, यहाँ से ए से डी में गए, ए से डी में आप गए, तो यहाँ पे तीनों को कंपेयर करेंगे, वन 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 तीनों है, तो तीनों में से किसी को भी ले सकते हो आप। मैंने यहाँ से इसको ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस है ना। फिर हमने इसको ले लिया। फिर हम नेक्स्ट पे गए, ए से सी। ए से सी में क्या है, फिर से हमने इन तीनों को देखा, तो हमें दिखा कोई सा भी उठा लो, हमने ये वाला वन उठा लिया, तो ये वाला वन हो गया, ठीक है। फिर सिमिलर वे में हम इसके तीनों को कंपेयर करेंगे, इसके अंदर फिर हम इसको लेंगे, है ना, ये हो गया।
तो ये हम इस तरह से इसको करेंगे। सिमिलर वे में हम सी को निकालेंगे। सी को निकालेंगे तो वैल्यू फिल हो जाएगी इस तरह से, है ना। डी के लिए ये हो जाएगा और बी के लिए ये हो जाएगा। अब इसके अंदर कुछ चीजें आप जब आपका फिल हो जाएगा ना पूरा मैट्रिक्स, तो आपको कुछ चीजें पता चलेगी। कुछ चीजें पता क्या चलेगी कि जो जो डायगोनल वाले हैं ना, ठीक है, उसमें भी जो डायगोनल मैक्सिमम वाले, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसके अंदर ये जो है दैट विल बी अवर मैक्सिमम लेंथ, जो हमें फाइंड करना है। अगर मैक्सिमम लेंथ पूछी गई है तो दैट विल बी 3, है ना। ऑल्दो आप उसको मैन्युअली भी निकाल सकते हो। कैसे? मैंने उठाया बी को उठाया, फिर डी को उठाया, डी को उठाया, फिर बी को उठाया, बी को उठाया, तो मैक्सिमम कितना आ गया? 3। दिस इज द शॉर्टकट। बट अगर वो अप्रोच पूछते हैं, है ना, या फिर आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया कि इंटरमीडिएट मैट्रिक्स बताओ इसका, कि सी के इंटरमीडिएट मैट्रिक्स क्या होगा, तब आपको ये पूरा मैट्रिक्स फाइंड करना रहेगा, ठीक है। उस केस में आप ये शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम क्या हो गया यहाँ पे? 3 हो गया, ठीक है। तो देखो मैंने वही यहाँ पे वही रूल्स लिखे हैं। वेन एवर एक्स आई एंड वाई जे आर सेम, वी नीड टू इंक्रीमेंट डायगनली अपवर्ड वैल्यू, ठीक है। डायगनली अपवर्ड, हम लोग यहाँ से डायगनली अपवर्ड वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और अगर वो सेम नहीं है तो हमें क्या करना है? इन तीनों को कंपेयर करना है ना। देखो वैसे तो टॉप लेफ्ट को कंपेयर करेंगे, बट अब जब हम इस पोजीशन पे आएंगे ना, यहाँ पर फिल करेंगे, तो हमें टॉप लेफ्ट और डायगनल तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों में जो भी मैक्स है हम उसको पुल कर लेंगे, है ना। हो सकता है हम इसको पुल कर लें, हो सकता है हम इस वैल्यू को पुल कर लें, दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसको करते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने सब्सिक्वेंस भी बता दिया आपको कैसे निकली। तो 1 2 3 इस तरह से निकली, 1, है ना, फिर ये हमारा 2 और ये हमारा 3, इस तरह से निकलेगी, ठीक है। इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती रहेगी ऑर्डर n इंटू एम, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स जो है वो है n क्रॉस m का, ठीक है। और एक चीज और है कि इसके अंदर आप मल्टीपल सब्सिक्वेंस फाइंड कर सकते हो। इट इज नॉट लाइक कि आपके पास एक ही सब्सिक्वेंस निकलेगी, है ना। हो सकता है आपको 3 4 सब्सिक्वेंस निकले सिमिलर पाथ की लेंथ की, मतलब लेंथ ऑफ 3 जो है उसकी 3 4 सब्सिक्वेंस निकल जाए, तो दैट डिपेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। इसकी फॉर्मूला क्या कहता है? सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू जीरो, अगर आई जीरो है या फिर जे जीरो है ना। और फिर सी ऑफ दिस सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू सी ऑफ आई -1 कॉमा जे -1 प्लस 1, है ना। अगर जे और आई दोनों जीरो से बड़े और दोनों इक्वल है, तो भाई जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसी फॉर्मूले को मैंने, ये जो मैट्रिक्स बनाई इसी को हमने फॉर्मूले के रूप में लिख दिया है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो अप्रोच याद है तो आप मैट्रिक्स बना के कर सकते हो, है ना। आपको ये ज्यादा अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले तो हम कभी भी भूल सकते हैं, ठीक है। अगर सेम है तो हम लोग इस तरह से डायगनली इसको पुल कर लेंगे, और अगर सेम नहीं है दोनों, तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम ऑफ ये मैट्रिक्स का करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लोग पूरे मैट्रिक्स को फिल कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको ये कवर करवा दिया। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा हमारा सबसेट सम प्रॉब्लम। उस सबसेट सम प्रॉब्लम को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा, और हमारा डीएसए इसी के साथ में खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्दी रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूं, ताकि हम ओएस के बाद में फिर नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है, मे बी कंप्यूटर नेटवर्क्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट रहता है, डीई, वो हम देख लेंगे। जैसा भी रहेगा वो डिपेंड करता है ना। तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वीडियोस आपको अपलोड करूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।